गवाओ नावक नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। अपनी जिंदगी की कहानी लिखने के लिए दुनियावी तौर पर बड़े कारनामों का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया में हर इंसान की कहानी सबसे मुख्तलिफ होती है। शेख हज़ी ने बयान किया है कि हर इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान के हालात से आगाही उस गहराई तक मुमकिन ही नहीं जो उसे अपने हालात और वाक़यात से हो सकती है। लिहाजा किसी वाक़ये का बयान किसी मुताल्लिक़ा फ़र्द की तहरीर से पढ़ा जाए तो उसे तस्लीम ना करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। सर जॉन कैटी ने अपनी किताब में लिखा है कि जब हम किसी देसी हुक्मरान के इलाके पर कब्जा करना चाहते तो हम पहले उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर बदनाम करते और फिर उसके मुल्क पर कब्जा कर लेते। लिहाजा दुरुस्त वाक़यात को जानने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त के सिपाहियों और छोटे अफसरों की डायरियाँ पढ़ी जाए, क्योंकि उन्हें किसी बात को छुपाने से गरज नहीं होती और वो सिर्फ सच्चाई से काम लेते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि सवानह उम्री और आप बीती में फ़र्क होता है। सवानह उम्री लिखने वाला चीदा चीदा वाक़यात तो लिख सकता है, मगर जो उस पर गुजरती है वो बात उस तहरीर में जगह नहीं पा सकती। ये बातें तो सिर्फ आप बीती लिखने वाला ही कारी तक पहुंचा सकता है। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट, सिफारतकार, अदब दोस्त और अदब नवाज शख्सियत जनाब तजम्मुल हुसैन की खुदनविश्त जो बचे हैं संग, बकौल खुद उनके अपने साथ गुजरे हुए हर उस वाक़ये का इहाता करती है जिसका एक एक जुमला सच और सिर्फ सच है। अपनी किताब के पेश लफ्ज़ में लिखते हैं कि दोस्तों और अजीज़ों ने पुरजोर इसरार किया कि तुम्हारे पास बहुत से बुतों की कहानियां हैं जो लोगों की नज़रों से ओझल हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ ही ख़त्म हो जाए और इनके ख़त्म होने से शायद तारीख़ का हकीकी रूप या लोगों का दूसरा चेहरा नज़रों में ना आ सके। इस किताब का टाइटल अनवर मकसूद ने बनाया है और इसमें उनके ब्रश से बनी हुई वो तमाम अलामात मौजूद हैं जो खुद उनके जुमलों में होती हैं: गहराई, गीराई और मानवीयत। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तजम्मुल हुसैन साहब के बारे में कुछ कहना है। जो लोग जो अच्छे होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, उनकी तारीफ करना दुनिया का सबसे आसान काम हो जाता है। तजम्मुल साहब, उनके साहबजादे बाबर जो मेरे बेटों की तरह हैं, मेरे पास आए और कहने लगे अब्बा की किताब आ रही है, उन्होंने अपने बारे में लिखी है, जो बचे हैं संग।